Hello and Jai Hind student. Welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. हाँ, क्लास 9th के मेरे सुपरस्टार्स कह रहे थे सर एक्ट 1 सीन 2। जी हाँ, आपके कहने पर आज बारी है एक्ट 1 सीन 2 की। क्या कहा? एक्ट 1 सीन 1 आपने नहीं देखा है? प्लीज टाइप करिए एक्ट 1 सीन 1 जूलियस सीजर बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, आपको मेरे बनाए ये वीडियो लेसन एक्सप्लेनेशन पूरा मिल जाने वाला है, वो भी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। और आज बारी है सीन 2 की। तो सीजर जो देश का जनरल है, वह देश के दुश्मन को हरा के लौट रहा है और देश में होने वाली है उसके लिए एक स्वागत, और चारों तरफ रोम को सजा दिया गया है। आम जनता, देशवासी आज फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल, हाँ एक फेस्टिवल है वहां का, जिसमें एक रेस होती है, एक तरह का कहें वहां का स्पोर्ट्स डे है। वहां पर बेसिकली ये शेपर्ड्स का दिन होता है, एक तरह के एंजॉयमेंट का दिन होता है। और आज है आइड्स ऑफ फेब्रुअरी। हाँ भाई, 15 फरवरी है आज, और आज सीजर देश में जीत हासिल करके आया हुआ है, और सीजर के साथ उसका सबसे प्यारा दोस्त एंटोनी, साथ में कैलिफोर्निया उसकी पत्नी, पोर्शिया, डैशियस, ब्रूटस, सिसेरो, ये दूसरा ब्रूटस। हाँ, कहानी में 2 ब्रूटस हैं, एक डैशियस ब्रूटस जो कि बहुत ही कनिंग चालाक व्यक्ति है, वो किसी को भी फ्लैटर कर सकता है, किसी को भी चापलूसी से मना सकता है, यह उसके अंदर काबिलियत है। और ये रहा सच्चा वाला ब्रूटस, मार्कस ब्रूटस। 2 ब्रूटस हैं, ध्यान दीजिएगा। मार्कस ब्रूटस एक्चुअली मैजिस्ट्रेट ऑफ रोम भी है। हाँ, इसके पूर्वजों ने रोम की रक्षा की थी। ये सच्चा वाला और देशभक्त ब्रूटस है, ये मार्कस ब्रूटस। तो कहानी में अगर डैशियस वर्ड यूज होगा तो समझ जाइए वो कनिंग वाला ब्रूटस है। हाँ, उसके पूरे नाम क्या गया? डैशियस ब्रूटस। और दूसरा ब्रूटस बोलूंगा तो सिंपल ब्रूटस बोलूंगा, हाँ, जिसका पूरा नाम एक्चुअली में मार्कस ब्रूटस है। ये जो मार्कस ब्रूटस है, ये एक सच्चा दोस्त है सीजर का, पर वह देश से ज्यादा प्यार करता है, सीजर से ज्यादा वो अपने देश से प्यार करता है। और कैशियस, ओहो, हर कहानी में एक विलन है, तो इस प्ले का विलन है ये कैशियस। पूरे प्ले में सबको भड़काने वाला, सीजर के खिलाफ सबको एकजुट करने वाला ये व्यक्ति कैशियस है। पूरा नाम है कायस कैशियस। विलन, प्लानर, कंट्राइवर। हां, पूरी कॉन्स्पिरेसी सीजर को मारने की यही रचता है और सबको अपने साथ ले भी आता है। जानते ही है, जैसा कर वैसा भर, और अंत में इसको अपनी मौत से ही मरना पड़ेगा। ठीक है। कास्का, एक और विलन। ये सारे ज्यादातर जो हम नाम देखेंगे ये सब सेनेट के मेंबर्स भी हैं। हाँ, यहाँ पे जो कैपिटल है, जैसे कि आप जानते ही हर देश में असेंबली होती है, पार्लियामेंट होती है, तो उस तरह की यहाँ पे एक असेंबली है, नाम है कैपिटल। वहां के ये मेंबर्स हैं, सेनेट के मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं। कास्का उनमें से सबसे धूर्त, चालाक और आगे से वार करने वाला नहीं, पीछे से पीठ पे वार करने वाला व्यक्ति है। कौन? कास्का। आप देखिएगा प्ले में। हाँ, और कौन कौन है? तो बहुत सारी भीड़ है और साथ में एक सूदसेयर है। ये सारा सीन टेक प्लेस कर रहा है एक पब्लिक प्लेस पे। हाँ, एक खुला मैदान है वहां पर रोम में, और चारों तरफ सीजर्स की मूर्तियां सजाई गई हैं, सीजर के लिए स्वागत किया जा रहा है, और आज मनाया जा रहा है फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल। स्टार्ट करते हैं एक एक डायलॉग, एक एक लाइन के एक्सप्लेनेशन के साथ। सीजर आवाज लगा रहा है अपनी पत्नी को। क्या नाम है पत्नी का? देखिए सीजर की, कैलिफोर्निया। तो सीजर आवाज लगा रहा है, कैलिफोर्निया कहां हो तुम? कास्का सबको शांत करता है, कहता है शांत हो जाओ, पीस। सीजर बोल रहा है क्योंकि सीजर उस समय देश का होने वाला राजा है। अभी राजा बना नहीं है, पर हो सकता है प्रजा उसे क्या करे, राजा घोषित कर दे। तो सारे लोग सीजर से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। सीजर फिर आवाज लगाता है, कैलिफोर्निया, क्योंकि बहुत भीड़ है, क्योंकि वहां बहुत भीड़ है। सीजर के चारों तरफ लोग घिरे हुए हैं सीजर को। हाँ, जैसे कोई स्टार आता है तैसे। तब तक कैलिफोर्निया, उसकी पत्नी आवाज लगाती है, हियर माय लॉर्ड, मैं यहां हूं मेरे लॉर्ड। और सीजर कहता है उसे, स्टैंड यू,
डायरेक्टली इन एंटोनियस वे, उसे याद दिलाता है कि तुम एंटोनी के रास्ते में खड़े हो जाना। एंटोनी सीजर का प्यारा दोस्त है। कहानी में दो दोस्त हैं, इसमें एंटोनी, पूरा नाम है मार्क एंटोनी, और दूसरा है मार्कस ब्रूटस। हां, मार्कस ब्रूटस सीजर को छोड़ देगा, सीजर को धोखा दे देगा, ये एंटोनी नहीं। तो उसको कहता है कि इस एंटोनी के रास्ते में कैलिफोर्निया तुम खड़ी हो जाना। क्यों? व्हेन ही डॉथ रन हिज कोर्स, क्योंकि यहां पर फीस्ट ऑफ ल्यूकर में, ल्यूकर पस में एक रेस होती है जिसमें यंग मैन क्या करते हैं, दौड़ते हैं और लेदर की स्ट्रैप से, क्या लेदर की स्ट्रैप से अगर किसी वुमेन को टच करते हैं जिसको बेबी बॉर्न नहीं हो रहा होता है, उनको फिर बेबी बॉर्न होना शुरू हो जाता है। समझ गए? तो ये एक सुपरस्टिशन है, वहां का अंधविश्वास है। मैंने कहा था सीजर के बारे में कि सीजर एक सुपरस्टिशियस व्यक्ति है जो अंधविश्वास में बिलीव करता है। भाई उस देश की परंपरा है, फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल में ऐसा ही होता है। तो वो याद दिलाता है अपनी पत्नी को कि जब एंटोनी दौड़ेगा, रेस करेगा, तो तुम उसके रास्ते में खड़ी रहना। और एंटोनी, देखिए एंटोनी को क्या कहेगा, देखिए आवाज लगा रहा है एंटोनी। तब तक एंटोनी आवाज देता है सीजर माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड सीजर। देखिए सारे दोस्त उसको कैसे प्यार से माय लॉर्ड बुलाते हैं। हाँ, सीजर का बहुत प्यारा दोस्त है। फॉरगेट नॉट, देखिए सीजर उसको क्या आदेश दे रहा है, भूलना मत एंटोनी, इन योर स्पीड, अपनी रेस के चक्कर में क्या करना, टू टच कैलिफोर्निया। अच्छा, जल्दीबाजी के चक्कर में मेरी पत्नी कैलिफोर्निया को छूना मत भूल जाना। क्यों? क्योंकि हमारे एल्डर्स ने बताया है, हमारे बड़ों ने बताया है, द बैरन, बैरन मतलब होता है वो औरत जिसे बेबी बॉर्न नहीं हो रहा होता है। हाँ, एक बैरन औरत को अगर कोई टच कर दे इस होली चेज में, इस होली रेस में, इस पवित्र रेस में, तो क्या होगा, शेक ऑफ देयर स्टेराइल कर्स, उससे उस औरत का स्टेराइल मतलब होता है उसके ऊपर जो लगा श्राप था, क्या श्राप होने का, कि वह बांझ रहेगी। हाँ, उसे बेबी बॉर्न नहीं होगा, यह स्टेराइल कर्स उसका हट जाएगा। तो छूना मत भूलना मेरी वाइफ कैलिफोर्निया को लेदर स्ट्रैप से। हाँ, ये उनकी परंपरा है। एंटोनी याद दिलाएगा कि हाँ भाई, आई शैल रिमेंबर। क्यों? क्योंकि जब सीजर कहता है डू दिस, इट इज परफॉर्म्ड, अर्थात जो हुक्म मेरे आका आपने कहा और आपका काम हो जाएगा। ये है एंटोनी, कितने प्यार से जवाब दे रहा है। देखिए सीजर कहेगा सेट ऑन, तो चलो, क्यों वेट कर रहे हो भाई, चलो शुरू करते हैं सेरेमनी। हाँ, एंड लीव नो सेरेमनी आउट, अर्थात ये जो प्रोग्राम है हमारा फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल के एंजॉय करने का, चलो इसको शुरू करते हैं। फ्लरिश मतलब होता है चारों तरफ भीड़ छाई हुई है और खूब सारा शोर, खूब सारे स्वागत के गीत, खूब सारी आवाजें आ रही हैं। और तब तक एक आवाज आएगी, कैसी आवाज, एक सूटसेयर की आवाज। वैसे सूटसेयर होता है भविष्यवक्ता। हाँ, वो जो फॉर्च्यून टेलर होते हैं, और वो आवाज लगाता है, उसकी आवाज बोलता है सीजर। सीजर बोलता है हु कॉल्स। वैसे मैं एक बात बता दूं, सीजर थोड़ा लेफ्ट कान से बहरा है। हाँ, सीजर को सिर्फ राइट कान से सुनाई देता है, राइट कान से वो सुन पाता है। इसीलिए सीजर कहता है हु कॉल्स, अर्थात किसी ने मुझे बुलाया। तब तक कैसका आवाज देता है, देखो सारे सेनेट के मेंबर्स चारों तरफ हैं, है ना, ये सब विलन है एक्चुअली में। हाँ, मैं कह रहा हूं ये सब विलन है। और ये क्या कह रहा है कैसका, बिट एवरी नॉइज बी स्टिल, अर्थात हर एक आवाज शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि सीजर को किसी ने आवाज लगाई, पीस। अब सीजर कहेगा फिर से हु इज इट, कौन है, कौन है ऐसा इस भीड़ में, द प्रेस दैट कॉल्स ऑन मी, अर्थात इस पूरी भीड़ में किसने मेरा नाम पुकारा। आई हियर अ टंग श्रिलर देन ऑल द म्यूजिक, तो इतनी सारी म्यूजिक के बावजूद ये आवाज सबसे श्रिल है, सबसे ज्यादा कान को चुभने वाली आवाज है, ये आवाज जिसने सीजर बोला। ठीक है, तो सीजर कह रहा है अपने लिए कि सीजर इज टर्न्ड टू हियर, अर्थात मैंने अपने कान घुमा दिए हैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, आवाज लगाओ मुझे एक बार, क्योंकि बहुत भीड़ है। और उस भीड़ में सूटसेयर कोई एक आम आदमी होगा, है कि नहीं है। तो अब सूटसेयर आ गया सामने, कहेगा बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। आइड्स मैंने बता दिया था 15th को कहते हैं, 15वीं तारीख को कहते हैं आइड्स। तो 15वीं तारीख ऑफ मार्च को बच के रहना, जैसे नहीं, हाँ, घरों के बाहर लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, अर्थात कुत्तों से सावधान। तो यहां पर सीजर को सूटसेयर कह रहा है 15 तारीख को हो जाओ सावधान। अब जानते हैं सीजर एक बहुत ही पावरफुल जनरल है,
देश के लोग उसका बेहद स्वागत कर रहे हैं और वो बहुत एम्बिशियस भी है। तो सीजर कह रहा है, अरे सीजर को थोड़ा प्राउड भी है अपने ऊपर, हाँ थोड़ा घमंडी भी है, ये सीजर का कैरेक्टर स्केच में है। व्हाट मैन इज दैट, ये कौन सा आदमी है भाई। तब तक ब्रूटस, देखिए ये वाला ब्रूटस सीजर का सबसे प्यारा दोस्त है ना, मैंने असली नाम बताया इसका, मार्कस ब्रूटस। ये मैजिस्ट्रेट ऑफ रोम भी है, सीजर के सबसे प्यारे दोस्तों में से मार्कस ब्रूटस भी है। कहता है सूटसेयर, ब्रूटस बता रहा है सीजर को कि एक सूटसेयर है, एक फॉर्च्यून टेलर है जो आपके लिए कह रहा है कि आप 15 मार्च को बच के रहिएगा। तो सीजर, तो मैंने कहा थोड़ा घमंडी भी है, सुपरस्टिशियस भी है, इससे पहले बताया। क्या बोलता है, सेट हिम बिफोर मी, अर्थात उसे मेरे सामने लाओ और लेट हिम स्पीक, लेट मी सी हिज वेज, मुझे उस व्यक्ति का चेहरा देखना है, उस सूटसेयर का, क्योंकि भीड़ बहुत है, सीजर के स्वागत के लिए। चारों तरफ मौज मस्ती, लोग खड़े हैं, सीजर का जय जयकार कर रहे हैं। और उसमें एक व्यक्ति जो सीजर को बता रहा है कि 15 मार्च को बच के रहना। तब तक कैशियस आवाज लाएगा, फेलो, फेलो मतलब सुनो, कम फ्रॉम द थ्रॉन्ग, भीड़ से बाहर निकलो। थ्रॉन्ग मतलब होता है क्राउड। तुम सूटसेयर जो हो, भीड़ से बाहर निकलो, लुक अपॉन द सीजर, और सीजर को सामने आकर के देखो, क्योंकि सीजर तुम्हें देखकर बात करना चाहता है। सीजर देखो क्या कहेगा, What sayest thou? क्या कहा तुमने मुझे? Speak once again, एक बार फिर से मुझसे कहो। अब सूटसेयर तो फॉर्च्यून टेलर है, वो क्यों डरने वाला है, तुम होगे जनरल कहीं कर, मैं तुमसे नहीं डरता। देखा सूटसेयर क्या कहता है, Beware of Ides of March, मतलब बच के रहना 15 मार्च को। अब सीजर, तो मैंने कहा एक प्राउडी व्यक्ति भी, एक घमंडी आदमी भी है, क्या कहेगा, ही इज अ ड्रीमर, अरे ये तो सपना देख रहा है ना, लेट अस लीव हिम पास, चलो उसको छोड़ो, चलो। अर्थात सीजर ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। और तब तक क्या हो जाता है, सेनेट हो जाता है। सेनेट का मतलब होता है तेज से ट्रम्पेट की बजने की आवाज है ना, चारों तरफ बिगुल बज रहा है, म्यूजिक बज रही है। जब कोई बड़ा व्यक्ति स्टेज में एंटर करता है तो नहीं होता स्वागत के लिए खूब सारे ढोल नगाड़े बज रहे, तो उसे कहते हैं सेनेट। और सभी चले जाते हैं उस मैदान में जहां पर फीस्ट ऑफ लिबरकल मनाया जाने वाला है। सीजर, कैलिफोर्निया, एंटोनी, सभी, सिर्फ 2 लोग नहीं जानते हैं कौन, ब्रूटस और कैशियस। अब आप पूछेंगे ब्रूटस, हाँ वही मार्कस ब्रूटस, जो कि सीजर का सबसे प्यारा दोस्त है, रोम का मैजिस्ट्रेट भी है। और ये गायस कैशियस, यही तो कहानी का विलन है। हाँ, सारे लोगों को, सेनेट के मेंबर्स को भड़काने वाला, सबको सीजर के खिलाफ खड़ा करने वाला, प्लान करने वाला, कॉन्स्पिरेसी करने वाला व्यक्ति है ये गायस कैशियस। एक एक व्यक्ति को चुन चुन करके अपने पक्ष में कर लेगा, सीजर के खिलाफ खड़ा कर देगा। तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो मैंने आपको बताना है कि ब्रूटस की सिस्टर की मैरिज हुई है कैशियस से, समझ गए। इसका मतलब आया कि जो कैशियस है वो जीजा जी है, किसका, ब्रूटस का। अब याद रखोगे हिंदी में, अर्थात लोग कहते हैं आपस में ब्रदर, एक्चुअली में दे आर ब्रदर इन लॉ। आप समझ गए, क्योंकि इसकी सिस्टर से शादी हुई है कैशियस की। और कैशियस, मैंने कहा, बहुत ही खराब व्यक्ति, बहुत ही चालाक, धूर्त, हर चीज का फायदा उठाने वाला, हर मौके का फायदा उठाने वाला। तो अब देखिए क्या बात होती है इन जीजा और साले के बीच में। देखिए कैशियस कहता है, विल यू गो एंड सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स, अर्थात ब्रूटस तुम जाओगे वह फीस्ट ऑफ लिबरकल देखने। तो ब्रूटस कहेगा नहीं, नॉट आई। कैशियस कहेगा, आई प्रे यू, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तो ब्रूटस क्या जवाब देगा, आई एम नॉट गेमसम, अर्थात मेरे अंदर गेम्स खेलने वाली आदत नहीं है, मुझे गेम्स बहुत पसंद नहीं है। आई डू लैक सम पार्ट ऑफ दैट क्विक स्पिरिट दैट इज इन एंटोनी, अर्थात जो एंटोनी है ना, वो बहुत गेमसम टाइप का व्यक्ति है, अर्थात जिसे खेलना बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। और मेरे अंदर वो जो स्पिरिट है भाग दौड़ वाली, वो मेरे अंदर स्पिरिट है नहीं। हाँ, कहीं आप लोग तो ऐसे नहीं है ना, आप सबके अंदर होनी चाहिए गेमसम स्पिरिट। सो लेट मी नॉट हिंडर, अर्थात मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हिंडर मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट। तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा कैशियस फ्रॉम योर डिजायर, आई विल लीव यू, अर्थात मैं तुम जाओ कैशियस, तुम जाओ मैच में देखने जाओ जहां फीस्ट ऑफ लिबरकल चल रहा है। पर कैशियस को तो यही बहाना चाहिए, उसको तो एक एक करके
सारे सेनेट के लोगों को, सारे मेंबर्स को भड़काना है सीजर के खिलाफ, इसीलिए वो अकेला खोज लेता है इसको। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है कैसे वो माइंड गेम खेलता है। कैशियस बोलता है, ब्रूटस आई डू ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट, अर्थात ब्रूटस मैं तुम्हें कुछ समय से देख रहा हूं, तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूं। क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? आई हैव नॉट फ्रॉम योर आईज दैट जेंटलनेस, अर्थात तुम्हारी आंखों में जो जेंटलनेस था मेरे प्रति जो प्यार था वो मुझे नहीं दिख रहा है। और क्या नहीं दिख रहा है? एंड शो ऑफ लव, न तो वो प्यार न तो वो जेंटलनेस जो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए होता था, आज वो नहीं है। एंड आई वॉज वॉन्ट टू हैव, वॉन्ट मतलब होता है आई वॉज अकस्टम्ड टू हैव, वॉन्ट मतलब होता है यूज्ड, जिस चीज का मैं आदी हूं, मैं तुम्हारे प्यार और तुम्हारी जेंटलनेस का आदी बन चुका था, पर आजकल यह तुमसे मुझे नहीं मिल रहा है। यू बियर टू स्टबर्न, आजकल तुम मुझे बहुत स्टबर्न से महसूस करो। स्टबर्न मतलब होता है अड़ जाना किसी बात पे, अड़ियल टाइप के, है ना। एंड टू स्ट्रेंजर हैंड, और तुम मेरे प्रति क्या हो गए हो? एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे हो, ऐसे बिहेव करो जैसे मैं और तुम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ओवर योर फ्रेंड दैट लव्स यू, जबकि मैं तुम्हें बहुत प्यार भी करता हूं। आई रियली लव यू। देखा, कैशियस डोरे डालना शुरू कर देता है, इस तरीके से ब्रूटस को मनाता है। देखिए ब्रूटस का जवाब क्या है, वो बहुत सीधा है, ब्रूटस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये घुमा फिरा के बात नहीं करता है। क्या कहेगा? देखिए ब्रूटस, कैशियस बी नॉट डिसीव्ड, बी नॉट डिसीव्ड मतलब होता है बी नॉट चीटेड, मुझको देख करके गलत मत समझो। क्यों? इफ आई हैव वील्ड माई लुक, वील्ड मतलब होता है कवर्ड, मैंने अपने रूप को कवर कर दिया है। जो मेरा ये चेहरा दिख रहे हो ये क्या है? एक कवर्ड चेहरा है। क्यों? बिकॉज आई हैव ट्रबल, आई हैव टर्न द ट्रबल ऑफ माई कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस मतलब होता है फेस, मेरे जो मुखौटे, मेरा जो फेस है, फ्रंट पार्ट ऑफ द फेस है, उसको मैंने ढक रखा है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम मैंने अपने ऊपर रख ली है, अर्थात मैं मेरी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इट इज मियरली अपॉन माई सेल्फ, अर्थात माई ट्रबल्स आर फॉर माई सेल्फ, मेरे मन में जो ट्रबल चल रही है मैंने उसको छुपा दिया, इसीलिए मेरा चेहरा तुम्हें स्ट्रेंज लग रहा है। वेक्स्ड आई एम, वेक्स्ड मतलब होता है परेशान, ट्रबल्ड, डिस्टर्ब्ड, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हूं आजकल। क्यों? आओ आगे देखें। तो ये तो यही चाहता है कैशियस, उससे उगलवाना चाहता है, उसके मन की परेशानी उगला करके फिर अपनी बात रखेगा। वेक्स्ड आई एम ऑफ लेट विथ पैशंस ऑफ सम डिफरेंसेस, मेरे अंदर कुछ अंदर ही अंदर क्या चल रहे हैं? इमोशंस चल रहे हैं, बहुत सारे क्या कर रहे हैं? ख्यालात चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? कंसेप्शंस ओनली प्रॉपर टू माई सेल्फ, कुछ ऐसे थॉट्स, कंसेप्ट मतलब होते हैं कुछ ऐसे विचार जो सिर्फ मेरे लिए हैं। दीज थॉट्स आर नॉट फॉर अदर्स, अर्थात मैं ये थॉट्स या विचार किसी से शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए हैं। विच गिव सम सॉइल परहैप्स टू माई बिहेवियर, और इसी वजह से मेरा जो बिहेवियर है, अर्थात मेरा जो व्यक्तित्व है, थोड़ा सा सॉइल्ड हो गया है। सॉइल मतलब होता है डिस्टर्ब्ड हो गया, परेशान हो गया है। तो आई एम माई बिहेवियर इज डिस्टर्ब बिकॉज माई इंटरनल माइंड इज अंडर सम हाई प्रेशर, ठीक है ना। एंड आगे जवाब क्या देता है? बट लेट नॉट देयरफॉर माई गुड फ्रेंड, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो क्या ना करो? ग्रीव ना करो। ग्रीव मतलब होता है सैड, तुम दुख मत मनाओ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्तों में से हो। वैसे मैंने बता दिया जीजा साला का रिलेशन है। कायस, कैशियस, बी यू वन, तुम मेरे गुड फ्रेंड में से हो। नॉट नॉर कंस्ट्रू, कंस्ट्रू मतलब होता है अंडरस्टैंड, नॉट अंडरस्टैंड एनी फर्दर माई नेग्लेक्ट, अगर मैंने कभी तुम्हें नेग्लेक्ट किया, अर्थात तुम्हारे जेंटल वेव को या तुम्हारे प्यार भरी मुस्कान को अगर नेग्लेक्ट किया, मैंने प्यार भरा जवाब न दिया, तो क्या ना करना, तब ये मत समझना कि मैं तुम्हें नेग्लेक्ट कर रहा हूं, बल्कि मान लेना कि पुअर ब्रूटस, देखिए अपने नाम के आगे क्या लगा रहा है? पुअर ब्रूटस, मतलब अपने आप को बेचारा कह रहा है, कह रहा मैं बेचारा ब्रूटस विथ हिमसेल्फ एट वॉर। समझ लेना कि मैं अंदर ही अंदर, मेरे अंदर जंग चल रही है, कई सारे ख्यालों की, कई सारे विचारों की जंग अंदर ही अंदर मेरे मन में चल रही है। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अच्छे से क्या कर नहीं पा रहा हूं? वेलकम नहीं कर पा रहा हूं, स्वागत नहीं कर पा रहा हूं, और भूल जा रहा हूं लव, मैं भूल जा रहा हूं वो स्वागत जो मुझे तुम्हारा करना चाहिए था।
इसीलिए मुझे माफ कर देना। कितना समझदार, कितना सच्चा व्यक्ति है ब्रूटस। अब कैशियस देखिए इसको कैसे अपने फायदे में ले लेगा। देखिए क्या कहेगा कैशियस, देन ब्रूटस आई हैव मच मिस्टूक। देखा तुरंत, बहुत चालाक व्यक्ति है ये कैशियस। कह रहा है ओहो मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हारे पैशंस को पहचाना नहीं, अर्थात तुम्हारे अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं मैं उसको समझ नहीं पाया। बाय मीन्स वेयर ऑफ दिस ब्रेस्ट ऑफ माइंड हैड बरीड थॉट्स ऑफ ग्रेट वैल्यू। अर्थात मेरे दिल में बहुत बड़े ऊंचे ख्यालात हैं तुम्हारे लिए, अर्थात मैं तुम्हारी बहुत मान मर्यादा करता हूं। आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट इन माई हार्ट। देखो कितना चालाक है ये। वर्दी कॉग्निशंस टेल मी गुड ब्रूटस कैन यू सी योर फेस। अर्थात तुम बहुत कैपेबल हो, बहुत काबिल व्यक्ति हो मेरे दोस्त, और क्या तुम अपनी काबिलियत को देख सकते हो। अर्थात तुम कितने काबिल हो, कितने कैपेबल हो, कितने वैल्यूड हो, क्या ये तुम जानते हो। देखिए ब्रूटस को झाड़ पे चढ़ाना शुरू करना चाहिए वाला है। यहां पे वो ब्रूटस को क्या करने वाला है, अब एक ताड़ पे कहते हैं ना झाड़ पे चढ़ा देना, चापलूसी करके इसको झाड़ पे चढ़ा देगा। अब देखिए कैसे करेगा। तो ब्रूटस कहेगा नहीं नहीं मैं अपने आप को नहीं देख सकता, आई कैनॉट सी माई सेल्फ। ठीक है, फॉर द आईज सीज नॉट इट सेल्फ, क्योंकि आंखें अपने आप को नहीं देख सकती हैं, और देख सकती हैं तो वो सिर्फ किससे, सिर्फ रिफ्लेक्शन से। अगर सामने आईना होगा तभी हम अपने आप को देख पाएंगे, वरना हमारी आंखें हमारे अंदर नहीं झांक पाती हैं। बाय सम अदर थिंग्स, या कोई और तरीकों से हम देख सकते हैं। या तो सही कहा ब्रूटस ने। अब देखिए कैशियस क्या चालाकी चलेगा, कहेगा इट इज जस्ट, अर्थात तुम सही कहते हो ब्रूटस, और एंड इट इज वेरी मच लेमेंटेड, बहुत दुख होगा, बहुत रोने की बात होगी ब्रूटस, दैट यू हैव नो सच मिरर। ऐसा कोई बाजार में आईना नहीं मिलता है जो आपकी हिडन क्वालिटीज को, आपकी खूबियों को, जो आपके अंदर टैलेंट है आपका, आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं वो आपको दिखाए। हाँ बाजार में तो ऐसा कोई आईना आता भी नहीं है। देन यू माइट सी योर शेडो, है ना, आपको आपकी हकीकत बताने वाला, आपकी वैल्यू बताने वाला ऐसा कोई मिरर मार्केट में नहीं है। तो बोला आई हैव हर्ड, मैंने सुन रखा है, वेयर मैनी ऑफ द बेस्ट रिस्पेक्ट इन रोम, अर्थात पूरे रोम में जिनमें सबसे ज्यादा आदर होता है जिस व्यक्ति का, हाँ सबसे ज्यादा जिस पूरे रोम में आदर होता है, उनमें से किसको छोड़कर, देखिए टॉन्ट मारना शुरू, एक्सेप्ट इमॉर्टल सीजर। देखिए हाईलाइट कर रहा हूं उसको, कह रहा है सीजर के आगे देखो क्या, इमॉर्टल, अर्थात जो कभी ना मरे। देखिए कह रहा है सिर्फ सीजर को छोड़ दो, बाकी मैंने सबसे सुन रखा है, जो सारे रोम में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है वो सब रिस्पेक्ट करते हैं ब्रूटस की। अर्थात ब्रूटस तुम पूरे रोम में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड व्यक्ति हो, सारे ब्रूटस सारे रोम में सबसे ज्यादा तुम्हारी इज्जत है, और है भी सच में है। एंड ग्रोनिंग अंडरनीथ दिस एज योग, पर सारे लोग, सारा रोमवासी क्या कर रहा है आज के योग में, योग मतलब होता है कंट्रोल में। जब कोई किसी के दबाव में जीता है उसे कहते हैं कंट्रोल, फ्रीडम में न रहना। जैसे आपने देखा होगा दो बैलों के ऊपर क्या दिया जाता है, एक लकड़ी का पट्टा बांध दिया जाता है, जिससे दोनों बैल क्या करती हैं, हल जोतती हैं। देखा होगा आपने, हाँ उस योग की बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है, वो कहना चाहता है कि आज हमारा देश, आज हमारे समय में हम सब किसी के कंट्रोल्ड में हैं। इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि यह पूरा देश रोम आज एक व्यक्ति के कंट्रोल में चला गया, और वो है सीजर। हम उसके डर से काम कर रहे हैं। है विश्ड, अर्थात देशवासी क्या विश करते हैं कि नोबल ब्रूटस आज अपनी आंखें खोले, देखे कि वह कितना रिस्पेक्टेड है। देखा, चढ़ा दिया ना झाड़ पे ब्रूटस को, याद दिला दिया ब्रूटस को कि वो कितना पावरफुल है, कितना देशवासी उससे प्यार करते हैं। अब देखिए ब्रूटस का जवाब, इनटू व्हाट डेंजर्स वुड यू लीड मी, अर्थात तुम मुझे किस खतरे की तरफ ले जाना चाहते हो, किस खतरे की बात करना चाहते हो कैशियस, दैट यू वुड हैव सीक मी इनटू माई सेल्फ। ऐसा क्या खतरा है जो तुम चाहते हो कि मैं देखूं, एंड दैट विच इज नॉट इन मी, अर्थात मुझे वो खतरा नहीं दिखाई दे रहा है और तुम चाहते हो मैं वो खतरा भांप लूं। अर्थात देश किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। देखिए कैशियस ने जो बताया, अब कैशियस कैसे इस बात को आगे ले जाएगा। देखिए
देयरफॉर गुड ब्रूटस बी प्रिपेयर्ड टू हियर, तो सुनो ब्रूटस, अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या प्रॉब्लम है आज देश की, तो मैं तुम्हें बताता हूं आज देश की क्या प्रॉब्लम है। शुरू करता है, देखिए यहां से, अब ये पूरी प्लानिंग से आया हुआ है ना, और पूरी तैयारी से क्या करेगा, ब्रूटस को अपने पक्ष में कर लेगा। सिंस यू नो यू कैन नॉट सी योर सेल्फ, जैसे तुम जानते हो कि तुम अपने आप को नहीं दे सकते हो, सो वेल एज बाय रिफ्लेक्शन, सिवाय रिफ्लेक्शन के, तो मैं हूं तुम्हारा आज का रिफ्लेक्शन। सो आई योर ग्लास, अर्थात आज मैं तुम्हारा आईना बनने को तैयार हूं, आज मैं बताता हूं कि तुम्हारी खूबियां क्या है। विल मॉडेस्टली डिस्कवर टू योर सेल्फ, पर मैं जो भी बताऊंगा वो मॉडेस्ट होकर बताऊंगा, अर्थात एग्जैजरेट नहीं करूंगा, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा, ईमानदारी से बताऊंगा सब कुछ तुम्हारे बारे में। ये सब झूठ है, देखिएगा। दैट ऑफ योर सेल्फ विच यू न्यू नॉट, जो तुम्हारे बारे में तुम्हें नहीं मालूम है, मैं तुम्हारा क्योंकि आईना हूं, मैं तुम्हारे अंदर झांक सकता हूं, तो मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम हो कौन। हाँ आओ देखें, देखिए क्या बोलेगा। एंड बी नॉट जेलस ऑन मी, तब मुझ पर शक मत करना, मुझ पे शक मत करना अगर मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हें कुछ बताया तो। क्यों? क्योंकि वर आई अ कॉमन लाफ्टर, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो बात बात पे हंसी मजाक करता है, और डिड यूज टू स्टेल विथ ऑर्डिनरी ओथ्स माई लव, या बात बात पे क्या करने वाला, कसम खाने वाला, बाय गॉड, कुछ लोग होते हैं ना, उनकी आदत होती है हर थोड़ी देर में, अरे बाय गॉड मैं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। तो जितनी कसम खाने वाले लोग होते हैं अक्सर वो क्या कर रहे होते हैं, सच में झूठ ही बोल रहे होते हैं। तो बोलता है ना तो मैं जल्दी हंसता हूं, अर्थात मैं कॉमन लॉफ्टर नहीं हूं, कोई बैठा है कहीं पर बस हा 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 हा, हर समय नहीं हंसता हूं, और नहीं मैं हर समय स्टेल मतलब होता है अनफ्रेश, हर समय बात बात पे झूठी कसमें खाता रहता हूं, नहीं, अपना ओथ ऑफ लव दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि मैं बहुत सच्चा हूं, कसम नहीं खाता हूं, और टू एवरी प्रोटेस्टर, हर किसी व्यक्ति के आगे मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। और क्या करता हूं, इफ यू नो दैट आई डू फॉन मतलब होता है लाइक करना, पसंद करना, मैं सबको पसंद नहीं करता हूं, फॉन मतलब लाइक करना। सो आई डू नॉट लाइक ऑन मैन एंड हग देम हार्ड एंड देन स्कैंडल देम, मेरी यह स्वभाव नहीं है किसी को पसंद करना, किसी को फ्लैटरी करना और फिर बाद में उसको क्या करना, चीट कर लेना, अर्थात मैं ऐसे नेचर का व्यक्ति नहीं हूं। यहां वो अपना करैक्टर बता रहा है, यहां वो अपना चरित्र बता रहा है कि मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, न जल्दी हंसने वाला, न बात बात पे कसम खाने वाला, और न तो सबको पसंद करने वाला, सबको साथ अच्छे से बात करने वाला और बाद में चीट करने वाला, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो ब्रूटस को अपने पक्ष में करना चाहता है, इस समय वो सब अपने बारे में बता रहा है। कहता है इफ यू नो दैट आई प्रोफेस माई सेल्फ इन बैंक्वेटिंग, और मेरी क्या आदत नहीं है, पार्टी करने की, क्या मैं नहीं करता हूं, बैंक्वेटिंग नहीं करता रहता हूं, जब देखो तब क्या कर रहा हूं, पार्टियां मना रहा हूं, टू ऑल दी राउट्स, राउट मतलब वैसे होता है आम पब्लिक, कॉमन पब्लिक होता है यहां पर, एंड जब अगर मैं ऐसा करता तो होल्ड मी डेंजरस, तब समझ जाना कि मैं खतरनाक व्यक्ति हूं, क्योंकि अगर मैं सबके साथ पार्टियां मना रहा हूं, आए दिन पार्टियां कर रहा हूं, हाँ आम जनता के साथ, सबके साथ, तो समझ जाना कि मैं डेंजरस आदमी हूं, क्योंकि मैं ऐसा नेचर का व्यक्ति ना हूं। 4 बात बता दिया उसने अपने बारे में, है ना, पर जान लीजिएगा यहां वो सिर्फ क्या कर रहा है, ब्रूटस का विश्वास जीत रहा है, ये विश्वास जीत रहा है कि ब्रूटस मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं वो बहुत ध्यान से सुनना, तब तक क्या हो जाएगा, फिर शोर की आवाज आने लगेगी मैदान से। हाँ एक बड़े से ग्राउंड में जहां पे फीस्ट ऑफ लिपरकल मनाया जा रहा है, खूब सारे लोग शाउट कर रहे हैं, आम जनता चिल्ला रही हो, समझ गए। और अब ब्रूटस देखो क्या कहेगा, इस आवाज को सुनकर कहेगा व्हाट मीन्स दिस शाउटिंग, ये आवाजें क्यों हो रही हैं, आई डू फियर दैट द पीपल चूज सीजर फॉर द किंग, यही तो वो खोज रहा था इतनी देर से। कैशियस को मिल गया मेन वर्ड, क्या मिल गया, फियर, अर्थात वो कहता है ब्रूटस तुम्हें डर है कि जनता सीजर को कहीं राजा ना चुन ले, क्योंकि अगर सीजर राजा बन जाएगा तो हम सबको अपनी डेमोक्रेसी खत्म, देश में अब एक आदमी का राज चलेगा, डिक्टेटरशिप चलेगी। और ब्रूटस एक सच्चा देश प्रेमी है, वो चाहता है कि देश में लोगों के पास ही पावर रहे, न कि किसी एक व्यक्ति के पास पावर चला जाए, तो वो अपने देश से बहुत प्यार करता है, तो इसीलिए वो डरता है, कहता है मुझे डर है भाई, देशवासी जोश में आकर के राजा बना सकते हैं, क्योंकि भाई सीजर बहुत पॉपुलर व्यक्ति है और सीजर अभी देश के दुश्मनों को हरा के भी आया है, होता है ना, देशवासी जोश जोश में बना देंगे, इसीलिए वो बोलता है।
तब कैशियस इसी लाइन को पकड़ लेता है, कहता है अगर तुमको डर है तब मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम ऐसा नहीं होने दोगे। क्या नहीं होने दोगे? कि सीजर को राजा बनने तुम नहीं दोगे, क्योंकि तुम डर रहे हो। हां, यही वो पॉइंट पकड़ लेता है। तब ब्रूटस बोलेगा आई वुड नॉट, अर्थात मेरी इच्छा नहीं है। क्या इच्छा नहीं है? आई वुड नॉट, मैं नहीं बनने देना चाहता हूं सीजर को। वुड मतलब होता है विश। आई विश नॉट सीजर टू बिकम किंग, येट आई लव हिम वेल। देखा, मैंने बताया था मार्कस ब्रूटस सीजर का बहुत प्यारा दोस्त है। बट वेयरफॉर डू यू होल्ड मी हेयर सो लॉन्ग, अर्थात तुम मुझे यहां इतनी देर तक क्यों रोके हो कैशियस? हाँ, ब्रूटस जानना चाहता है अरे भाई इतनी देर क्यों रुके हो? वॉट इज दैट यू वुड इम्पार्ट टू मी, अर्थात मुझे तुम क्या बताना चाहते हो? इज इट ऑट टूवर्ड्स द जनरल गुड, अगर कोई ऐसा है जो देश के भले के लिए है, अर्थात आम जनता के वेलबींग के लिए है, तो सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ इन द अनर, अर्थात मेरी एक आंख इज्जत के लिए है और दूसरी आंख मौत के लिए तैयार है, अर्थात आई एम रेडी टू फेस डेथ टू सेव द ऑनर ऑफ माई कंट्री एंड माई पीपल, अर्थात मैं अपने देशवासियों के लिए, उनकी इज्जत के लिए मैं अपने प्राण के भी बलिदान दे सकता हूं। इससे पता चलता है ब्रूटस इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। हाँ, वो एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति है, पर वो पता नहीं कर पा रहा है कि ये जो कैशियस है वो उसका फायदा ले रहा है। हाँ, उसको वो गलत रास्तों में भड़का रहा है। देखिए क्या होगा आगे। ब्रूटस क्या कहता है? एंड आई विल लुक ऑन बोथ इंडिफरेंटली, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। क्या? इज्जत और मौत। आई कंसिडर देम बोथ एज इक्वल, डेथ एंड ऑनर आर इक्वल टू मी। ठीक है, मतलब मैं ऑनर के लिए मरना भी पसंद करूंगा। एंड लेट दो गॉड्स सो स्पीड मी एज आई लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ, अर्थात भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरा पक्ष कर रहे हैं, और मैंने हमेशा ऑनर को, इज्जत को मौत से भी, यस, मैं मौत से डरता नहीं हूं इज्जत की खातिर। तो ये इस करेक्टर का व्यक्ति है, ये हमारा मार्कस ब्रूटस। आइए देखें, कैशियस तो मैंने कहा सिर्फ चालाकी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर की आग जला रहा है, ब्रूटस के अंदर से आग जला रहा है ताकि ब्रूटस को अपने पक्ष में कर सके, इसी देश के नाम पर। हाँ, कि देश का भला होने वाला है अगर तुम मेरे साथ हो जाओ तो, और अगर तुमने मेरा साथ दिया सीजर को मारने में तो, बस यही वो चालाकी चलने वाला है। यहां पर कैशियस फ्रू हो जाएगा, कहेगा आई नो दैट वर्च्यू टू बी इन यू। वर्च्यू मतलब होता है क्वालिटी, मुझे तुम्हारे अंदर की क्वालिटी मालूम है। क्या क्वालिटी उसने बताया? कि मैं इज्जत ज्यादा पसंद करता हूं, मौत से डरता नहीं। ब्रूटस, एज वेल एज आई डू नो योर आउटवर्ड फेवर, अर्थात मुझे तुम्हारा बाहरी रूप और तुम्हारा अंदरी रूप भी अब पता चल चुका है। बाहरी रूप उसने पहले ही बताया था। वेल, ऑनर इज द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी, तो आज मेरी स्टोरी का सब्जेक्ट क्या है, अर्थात आज मैं जो तुम्हें बात बताने वाला हूं वो ऑनर पे ही है। यही वर्ड था ना, ब्रूटस ने कहा था कि मुझे ऑनर ज्यादा पसंद है मौत से भी, अर्थात आई डू नॉट फियर डेथ, ठीक है, इन एंड आई वॉन्ट माई ऑनर। चलो, वो कहानी बोलता है कि मैं ऑनर की सब बताना चाहता हूं। आई कैन नॉट टेल वॉट यू एंड अदर मैन थिंक, मुझे तुम्हारे और दूसरे लोगों के बारे में नहीं मालूम है, इस जीवन के बारे में वो क्या सोचते हैं, बट फॉर माई सिंगल सेल्फ, अर्थात मैं अपने लिए कह सकता हूं, आई हैड एज अ लीफ नॉट एज लाइफ टू बी। लीफ मतलब होता है एक तरह से सबसे कमजोर पत्ते की तरह, मतलब मैं ये लाइफ सबसे कमजोर मानूंगा, मैं पसंद नहीं करूंगा अगर मुझे क्या हो, एव में जीना पड़े। एव मतलब होता है फियर में, अर्थात डर क्या होता है, डर नाम की चीज मेरे जिंदगी में नहीं है, मैं डर के नहीं जी सकता। ठीक है, इन एव ऑफ सच अ थिंग एज आई माई सेल्फ, मतलब मैं ऐसा जीवन जीना नहीं पसंद करूंगा जैसा कोई व्यक्ति डर डर के जिए, अर्थात मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा, आजाद रह के जीऊंगा। क्यों? क्योंकि आई वॉज बॉर्न एज फ्री ए सीजर। हर बार अपने आप को सीजर से कंपेयर करता है और कहता है तुम भी तो आजाद पैदा हुए थे। वी बोथ हैव बीन फेड, हमने भी वही खाया है जो सीजर ने खाया है, हमने भी वही बर्दाश्त किया है ठंडक विंटर में जैसा सीजर ने बर्दाश्त की है।
तो हम सीजर से अलग कैसे हैं भाई, हम सब तो उसके बराबर ही हैं फॉर वंस। अब यह कहानी यहां से शुरू कर रहा है, यहां से इस जगह से कैशियस अपनी चालाकियां शुरू कर रहा है। पहले तो बता रहा है कि हम लोग बराबर हैं सीजर के, आज वो भली देश का जनरल बन गया है, आज भली लोग उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, बट वो हम जैसा ही है, एक आम आदमी जैसा है। अब यहां पे दो कहानियां सुनाएगा वो, और ये दोनों कहानियां मैं समझता हूं झूठी ही है। हाँ, कहानी में ऐसा कहीं डिटेल में नहीं दिया है प्ले में कि कहानी सच्ची है कि झूठी है, बट वो ब्रूटस को जीतने के लिए दो कहानियां देगा जिसमें वो साबित करना चाहेगा कि सीजर एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह है। हाँ, आज भली वो महान जनरल है। देखो, कह रहा है एक बार क्या हुआ, एक तेज तूफान आया, एक रॉ एंड गस्टी डे था, और इतना तूफान था कि टाइबर नदी, जिस नदी पे रोम बसा हुआ है उस नदी का नाम है टाइबर, इस टाइबर नदी शेफ कर रही थी अर्थात रब कर रही थी। इतनी तेज तेज लहरें आ रही थी कि लहरें जो तट के किनारा होता है ना उसको टोकर मार रही थी। रबिंग हार्ड को कहते हैं शेफिंग, शेफिंग विथ हर शोर्स। और सीजर ने तब मुझे आवाज लगाई। देखो यहां वो चालाकी चलेगा कैशियस, कहता है सीजर ने मुझे आवाज लगाई कि डेयरेस्ट दाओ, है हिम्मत कैशियस तुम में। सीजर और कैशियस, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सीजर ने मुझे आवाज लगाई जब टाइबर नदी में तेज तूफान आया हुआ था कि है हिम्मत कैशियस तुम में, और नाउ लीप, चलो कूद जाओ, जंप करो इनटू द एंग्री फ्लड, इस तेज तूफान वाली नदी में आज कूदते हैं, एंड स्विम टू द यॉन्डर पॉइंट। यॉन्डर मतलब होता है दैट पॉइंट, एक दूर कोई निशान होगा, कहा चलो उस निशान तक हम लोग क्या करते हैं, दोनों स्विमिंग करते हैं। और आप तो जानते ही हैं कैशियस तो झूठा है ही एक नंबर का। देखिए क्या कहेगा, अपॉन द वर्ड, और ऐसा कहते ही सीजर के अकाउंटेड आई वॉज, अकाउंटेड मतलब होता है प्रिपेयर्ड, अर्थात मैं तो पहले से ही तैयार था। आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू फेस इट। क्या तैयार था, जंप कर गया पानी में। आई प्लंज्ड इन एंड बिड हिम फॉलो, और कहा सीजर को आओ सीजर तुम भी आ जाओ। अब दो लोग हो गए पानी में, टाइबर नदी में, एंड इंडीड ही डिड, और सीजर भी पानी में कूद गया। इस तेज रोरते हुए अर्थात दहाड़ती हुए आवाज की लहरों में, इस तेज आवाज की लहरों में दोनों बफेट कर रहे हैं। बफेट मतलब होता है कॉम्पीट कर रहे हैं, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। और विथ लस्टी साइन्यूज, साइन्यूज मतलब होता है मसल्स, अपनी पूरी शरीर का, अपने पूरे मसल्स का दोनों जोर लगा रहे हैं और दोनों स्विम कर रहे हैं। एंड थ्रोइंग इट असाइड, है ना, स्टेमिंग विथ हार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, दोनों एक दूसरे को हराने के लिए खूब ताकत, खूब जोश लगा करके पानी की धार को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहां तक, यॉन्डर पॉइंट तक। देखिए कैशियस की कहानी सुनिए आगे। बट इससे पहले वी कुड अराइव द पॉइंट, इससे पहले कि उस हम विनिंग पॉइंट तक पहुंचे, तब तक सीजर ने मुझे आवाज लगाई, कहा, सीजर चिल्लाया, क्राइड हेल्प मी कैशियस, बचाओ कैशियस, और मैं डूब रहा हूं। मैंने बता दिया कहानी का कोई प्रूफ नहीं है कि कहानी सच्ची है कि झूठी है। तब मैंने, देखो कैशियस अपने को कैसे महान बता रहा है, तब मैंने एज एनियस, ये एनियस कौन है, एनियस इज द फाउंडर ऑफ रोम, एक महान विजेता है। ट्रॉय को आग, जलती हुई आग जब ट्रॉय में जल रही थी, पूरा ट्रॉय जल रहा था, तब अपने पिता को, हाँ अपने पिता को जलती हुई आग से अपने कंधे पे उठा के ले आया था। हाँ, पापा का नाम देख लीजिए, एंचिसिस। हाँ, एंचिसिस इज द फादर ऑफ द एनियस। तो अपने पिता को भी उसने क्या किया था, ट्रॉय में जलती हुई आग में कंधे पे उठा करके बचा के ले आया था। तो मैंने भी क्या किया, सीजर को अपने ऊपर उठाया, डूबते हुए सीजर को इस नदी में उठाया और तैरता हुआ उसको बाहर ले आया। देखा अपने आप को कितना महान बता रहा है कैशियस। और आई डिड राइट कैशियस एंड दिस मैन इज नाउ बिकम अ गॉड। और आज वही सीजर क्या बन गया है, भगवान बन गया है, जिसकी मैंने रक्षा की थी। एंड कैशियस, और मेरे लिए क्या है, मैं एक रेज्ड क्रिएचर हूं। रेज मतलब मिजरेबल, अर्थात न पसंद किए जाने वाला। आज मैं सबसे हेटफुल व्यक्ति हूं रोम का, मुझे वो नापसंद करता है। एंड मस्ट बेंड हिज बॉडी, और मुझे हमेशा क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। किसके आगे, सीजर के आगे। भाई देश का जनरल है और होने वाला शायद भावी राजा भी है। तो मुझे अगर सीजर ने नॉड भी कर दिया, नॉड मतलब ऐसे नमस्ते भी कर दिया, तो मुझे सीजर के आगे से झुकना पड़ता है। क्यों भाई,
उस सीजर को मैंने बचाया, उसके प्राण बचाया, आज उसके आगे मैं झुकता हूं, मैं उसके लिए मिजरेबल व्यक्ति हूं। ही हैड अ फीवर, कहानी नंबर 2। पहली कहानी बता दिया था टाइबर नदी वाली। अब दूसरी कहानी क्या बता रहा है? कैशियस ये सब कुछ कर रहा है बस वो ब्रूटस को अपने पक्ष में लेना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ब्रूटस उसके साथ होगा तो पूरे देशवासी उसके साथ हो जाएंगे। हाँ, वो प्लानिंग कर रहा है सीजर को मारने की। चलिए, ही हैड अ फीवर। अब दूसरी कहानी है, कहता है एक बार, ही कौन है यहां पर? सीजर है। तो एक बार सीजर को फीवर हो गया था और उस समय वो स्पेन में था, और सीजर भी जब फीवर में था तो वो कांप रहा था। ही वॉज इन फिट मतलब सरसरी कर कांप रहा था। और आई डिड मार्क, ही डिड शेक मतलब कभी छूट रही होता ना बुखार में, कभी कभी हम लोग बहुत तेज कांपते हैं। इट इज ट्रू, दिस गॉड डिड शेक, और ये सच है, ये आपका भगवान उस समय कांप रहा था। अरे भाई, बुखार तो सबको होता है, सब लोग कांपते होंगे। चलो, ये सब चालाकियां हैं देखो बताने की। His covered lips did from their color fly, और उसके लिप्स, हाँ भाई, बादशाह के लिप्स उस समय डरे हुए थे, उसका रंग उतर गया था। ऑब्वियस बता, बीमारी में आपका चेहरे का, शरीर का जो कलर होता है उसका ग्लो खत्म हो जाता है। क्यों? जब हम बीमार होते हैं तो उस समय कुछ करने का मन करता है, वही हाल था इसका। सीजर बीमार है, उसके लिप्स का कलर चला गया है और उसकी आंखों की चमक, जानते हैं सीजर इतना पावरफुल था कि किसी को एक बार देख लेता था तो लोग उसके सामने कांपने लगते थे। तो कह रहा है वही आंखें जिसके आगे दुनिया झुकती है। एव मतलब होता है फियर, जिसकी आंखों से दुनिया डरती है, उसकी आंखों का लस्टर, उसकी आंखों की शाइन चले गई है। अर्थात होठों का रंग, आंखों की चमक दोनों ही चले गई है, क्योंकि आज सीजर बीमार है, ये तुम्हारा भगवान बीमार है। आई डिड हियर हिम ग्रोन, मैंने उसे क्राई करते हुए सुना। होता ना बीमारी वालों का, अरे बाप रे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं बीमार हूं। होता ना, लोग बीमारियों में तड़पते हुए आवाज लगाते हैं, ग्रोन करते हैं, क्राई करते हैं। तो मैंने सीजर को उस समय रोते सुना है, और उसकी टंग बेड कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी। किसको? रोमन्स, मार्क हिम। देखो देशवासियों, उसकी एक एक आवाज को तुम लोग क्या करते हो? स्पीच बना देते हो, किताब बना लेते हो। अर्थात सीजर के हर एक वाक्य को लोगों लिख देते हैं और उसके ऊपर किताबें लिख जाती हैं, क्योंकि सीजर ने कहा है, महान सीजर ने कहा है। अलास, पर उस बेचारे सीजर को देखो, गिव मी सम ड्रिंक टाइटेनियस। तो इस समय टाइटेनियस नाम के एक व्यक्ति से, हाँ, जो कि उस समय उसकी सेवा कर रहा था, उस समय वह उससे सिर्फ पानी मांग रहा है। बताओ रोमवासियों, उसकी जुबान जिसकी एक एक बात पर तुम किताब लिख देते थे, हाँ, उसकी बातों को लोग लिख देते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। आज वो, यस, उस दिन जब वो बीमार था तो वो पानी मांग रहा था और ऐसे आवाज लगा रहा था जैसे मानो कि एक लड़की है, एक सिक गर्ल है। देखिए, ये भी चालाकी है कैशियस की। घटनाएं खोज करके, एग्जाम्पल्स खोज करके ब्रूटस को साबित करना चाहता है कि सीजर उतना बलवान, उतना ताकतवर भी नहीं है जितना हमने उसे आज बना रखा है। वो एक आम आदमी है, वो ये बताना चाहता है, इस एग्जाम्पलों से, इस 2 कहानियों से साबित करना चाहता है। कहता है ये गॉड्स, कहता है हे भगवान, इट डॉथ अमेज मी, आज मैं सरप्राइज हूं। क्यों? अ मैन ऑफ सच फीबल टेम्पर, इतना फीबल, इतना कमजोर व्यक्ति, इतना वीक टेम्पर का व्यक्ति, इतने वीक टेम्परामेंट का व्यक्ति शुड गेट द स्टार्ट ऑफ द मैजेस्टिक वर्ल्ड, अर्थात उसे रोम जैसे पूरे साम्राज्य का राजा बना दिया जाए, इतने कमजोर व्यक्तियों को। एंड बियर द पाम अलोन, अर्थात पाम अलोन मतलब होता है किंगडम अपने कंट्रोल में रखना। ऐसा मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर ऐसा होगा कि एक व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति क्या करे? पूरे रोम को अपने मुट्ठी में कैद कर ले, अपने पाम में रख ले। यहां पर वो साबित कर दिया कैशियस ने कि वो एक आम आदमी है। ब्रूटस को ये साबित कर दिया कि सीजर एक आम आदमी है और हमने उसे बस इतना ऊंचा चढ़ा। तब तक फिर शोर आने लगता है और इस बार जो दूसरा आवाज होता है, तब ब्रूटस फिर कह देता है, आई डू बिलीव दीज एप्लॉजेज, अर्थात ये जो तालियां हैं, ये जो शोर है, वो कुछ नए ऑनर्स के लिए है जो सीजर को दे दिया गया है। अर्थात प्रजा ने, आम जनता ने सीजर को कुछ नए इज्जत, मान, मर्यादा दी है। हाँ, यहां पर पता चलता है कि ब्रूटस
को सच्चा प्यार अपने देश से है, उसको सीजर से भी ज्यादा प्यार किससे है? अपने देश से है। और कैशियस इसी बात का वो फायदा लेना चाहता है, बस इसी पॉइंट से कैशियस उसको भड़का रहा है। Why men he doth bestride the narrow world like a colossus। अपने आप को कंपेयर कर रहा है, किससे कह रहा है? कोलोसस ऑफ रोड्स नाम का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू है, एक बहुत बड़ी मूर्ति है। और वो मूर्ति की खास बात है कि वो मूर्ति आइलैंड पे बनाई गई है, उसके 2 पैर हैं, पहला पैर और दूसरे पैर के बीच में है, आइलैंड्स पे बसी हुई मूर्ति है, बहुत बड़ी एक ऊंची स्टैच्यू है। और शिप्स इसके नीचे से गुजरती हैं समुद्र के, यस, इन दोनों के पैरों से, इस कोलोसस के, इतना बड़ा स्टैच्यू है। तो कहता है कि क्यों इस दुनिया में लोगों को इसके आगे कोलोसस की तरह झुकना पड़े, अर्थात वी पेटी मैन वॉक अंडर हिज ह्यूज लेग। यहां पे वो कोलोसस किसको कह रहा है? सीजर को कह रहा है, और रोम वासियों को, खुद को कह रहा है कि हमें इसके पैरों के बीच से गुजरना पड़ता है, एंड पीप अबाउट टू फाइंड आवरसेल्व्स डिसऑनरेबल ग्रेव्स। अर्थात मरने पर हमको क्या मिलती है? इज्जत नहीं मिलती है, क्योंकि रोमवासी किसी के आगे झुकते नहीं है। जो सच्चा रोमवासी होता है वो कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाता है। पर हम सबको क्या करना पड़ता है? इस सीजर के आगे, जो कि कोलोसस बन चुका है, अब इतना बड़ा, इतना विशालकाय बन चुका है कि हम सबको इनको आगे, इसके आगे सर झुका के चलना पड़ता है। तो समझ के कंपेयर कर रहा है। मैन एट समटाइम्स, अब वो अपने बारे में बता रहा है, मैन एट समटाइम्स आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट्स। अर्थात इंसान अपने भाग्य का मास्टर है, वो चाहे तो भाग्य बना दे। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स। भड़का रहा है, कह रहा है ब्रूटस, कमी हमारे सितारों में नहीं है, कमी हमारे भाग्य में नहीं है, बट की कमी हमारे अंदर है, दैट वी आर अंडरलिंग्स। अर्थात हम अंडरलिंग्स बनना चाहते हैं। वी आर रेडी टू बी कंट्रोल्ड और गवर्न्ड बाय अदर्स। हम अंडरलिंग्स बनना चाहते हैं, हम दूसरों के अंडर में रहना चाहते हैं। तो जब तक हमारे अंदर से ये आग नहीं होगी कि मुझे आजाद रहना है, तब तक हम गुलाम बने रहेंगे। देखा, ब्रूटस एंड सीजर, व्हाट शुड बी इन दैट सीजर। बोलता है, अब यहां से तुलना शुरू करता है कैशियस। अब वो इस बार कैशियस किस में कंपेयर कर रहा है? यहां पे वो कंपेयर कर रहा है ब्रूटस में और सीजर में। कह रहा है, बताइए इन दोनों में क्या अलग है? वाई शुड द नेम बी साउंडेड मोर देन योर्स। अर्थात सीजर का नाम तुमसे ज्यादा बार क्यों लिया जा रहा है, क्यों उसको ज्यादा बार पुकारा जा रहा है? राइट देम बोथ, बोला दोनों को लिख के देख लो, एक तरफ सीजर लिखो, एक तरफ ब्रूटस लिखो। योर नेम इज एज फेयर, तुम्हारा नाम भी उतना ही फेयर दिखता है जैसा कि सीजर का दिखता है। बोला दोनों को पुकार के देख लो, दोनों को आवाज लगाओ, ब्रूटस, सीजर, आवाज लगाओ दोनों, तो क्या होगा? इट डॉथ बिकम्स द माउथ। अर्थात दोनों जुबान पे चढ़ने वाले शब्द हैं, दे आर वेरी पॉपुलर वर्ड्स। और वे देम, चलो दोनों शब्दों को तौलते हैं, ब्रूटस को तौलते हैं, देखते हैं दोनों बराबर भारी हैं, चलो उनका कॉन्जर करते हैं। कॉन्जर मतलब होता है मंत्र, जादू टोना। इन दोनों से क्या करते हैं? मैजिकल कुछ जादू टोना करते हैं, और देखेंगे कि ब्रूटस के शब्द से और सीजर के शब्द से, दोनों से स्पिरिट पैदा हो जाएगी। अर्थात दे बोथ विल स्टार्ट द स्पिरिट। तो कॉन्जर करने पे, ब्लैक मैजिक करने पर भी क्या हो जाएगा? दोनों का बराबर प्रयोग है। और कैसे? देखो कंपेयर कर रहा है, वो यहां बताना चाहता है कि सीजर तुम्हारे बराबर ही है, तुमसे कोई बड़ा या महान नहीं है। नाउ इन द नेम्स ऑफ ऑल द गॉड्स, तो आज मैं सारे भगवान के नामों के साथ, अपॉन व्हाट मीट डॉथ डज अवर सीजर फीड। बताओ ऐसा क्या वो सीजर खाता है कि आज वो इतना महान हो गया है? भाई सीजर ने ऐसा क्या अनाज खा लिया, ऐसा क्या भोजन ग्रहण कर लिया कि वो आज इतना महान हो गया, और हम सब उसके नीचे दब के जी रहे हैं। तो एज दाउ आर्ट शेम्ड, तो शर्म हमें करनी पड़ेगी, हम रोम वासियों को, हम सबको उसके अंडर में रह करके। रोम दाउ हैज लॉस्ट द ब्रीड ऑफ नोबल ब्लड्स। वो कहता है कि लगता है रोम में सच्चे योद्धा, वो व्यक्ति जो देश प्रेम थे, वो व्यक्ति जो कभी किसी के आगे झुकते नहीं थे, लगता है ऐसे नोबल खून वाले व्यक्ति लगता है रोम में खत्म हो गए हैं। अर्थात लोगों ने गुलाम बनना पसंद कर लिया है, ऐसे रोमन सब पैदा हो गए। भड़का रहा है कैशियस ब्रूटस को भड़का रहा है। देखिए रोम के नाम पे भड़का रहा है।
When went there by an age, अर्थात ऐसा कभी एज नहीं आया पूरे रोम में जैसा आज चल रहा है। वो दौर आज आ गया है जब हम गुलाम बनने को तैयार हैं, किसी एक व्यक्ति के डर के अंदर जी रहे हैं। एग्जाम्पल देता है, जब ग्रेट फ्लड्स का पीरियड आया, एक ऐसा समय है जब दुनिया में, यहां एक बाइबलिक कहानी है जिसमें दुनिया बाढ़ में डूब रही होती है, तो ऐसा समय, बट इट वॉज फेम्ड विथ मोर देन विथ वन मैन। तो जब भी रहा है, रोम एक से अधिक रूलर द्वारा ही रूल्ड किया गया है। रोम को इसीलिए जाना जाता है कि इट वॉज नेवर रूल्ड बाय अ सिंगल मैन। When could they say till now then talked of Rome that her wide walls encompass but one man? फिर कहता है, क्या इतने बड़े रोम एम्पायर में, इतने बड़े राज्य में, क्या सिर्फ एक व्यक्ति को ही कंट्रोल करने का पावर हो? कोई एक व्यक्ति इस पूरे वॉल्स को कंट्रोल में रख पाए? अर्थात नहीं। रोम इतना बड़ा देश है कि एक व्यक्ति के कंट्रोल में लायक नहीं है। एंड नाउ इट इज रोम इंडीड, रूम इनफ व्हेन देयर इज इन इट बट ओनली वन मैन। अर्थात आज उस रोम में क्या बदलाव है? उस रोम में जो पहले आजाद हुआ करता था, लिबरल रोम हुआ करता था, आज उस रोम में क्या है कि आज एक ही व्यक्ति पूरे रोम को कब्जा कर बैठा है, एक ही व्यक्ति के देश गुलाम बैठा हुआ है। वो यहां भड़का रहा है, ठीक है, बताना चाहता है कि हम रोमवासी जो हैं ऐसे नहीं है जो झुकने वालों हैं किसी के। ये सब कैशियस की चाल चल रही है, याद रखिएगा। ओ यू एंड आई हैव हर्ड अवर फादर्स, हमने तो अपने फोर फादर से सुन रखा है। एक कहानी का एग्जाम्पल देगा, ब्रूटस को यकीन दिलाएगा कि तुम्हारे फोर फादर्स ने ही देश को कभी आजादी दिलाई थी। हाँ, वो जेनियस ब्रूटस का, जो उसके एंसेस्टर्स हैं, उसका याद दिलाएगा, जिन्होंने टार्क्विन्स से कभी देश को आजाद कराया था। हाँ, टार्क्विन्स एक वॉरियर थे, एक समय उनका बहुत बड़ा राज्य चलता था, उससे देश को आजाद कराया था इसके फोर फादर्स ने। तो वो ब्रूटस को इस कहानी का याद दिलाता है ना, कि तुम्हारे फादर्स ने भी कभी देश को, तो आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारी बारी है, सीजर से देश को क्या करो, उसके डर से देश को आजाद कराओ, ठीक है ना। दैट हैव प्रूव्ड द एटर्नल डेविल टू कीप द स्टेट इन रोम एज इजिली एज किंग। समझ गए? तो आज तुम्हारी बारी है, तुमको आज इस रोम को फिर से आजाद कराना है। ब्रूटस सब सुन रहा है, अभी फैसला नहीं लेगा। ब्रूटस के मन में पहले से ही द्वंद्व चल रहा है देश के लिए। कहता है, दैट यू डू लव मी, आई एम नथिंग जेलस, व्हाट वुड यू वर्क मी टू, आई हैव सम एम। अर्थात तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं करूं, मुझे अभी इस पर सोचना है। हाउ आई थॉट ऑफ दिस एंड ऑफ दीज टाइम्स आई शैल रिकाउंट हेयर आफ्टर। अर्थात मैं क्या सोचता हूं, मैं अपने विचार तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर अभी इस समय आई वुड नॉट, अभी मेरी इच्छा नहीं है। आई डू नॉट विश टू टेल यू नाउ, फॉर विथ लव आई माइट एंट्रीट यू दैट बी एनी फर्दर मूव। अर्थात मैं तुम्हें और आगे इस पर, मेरे बारे में तुम्हें सोचने के लिए समय मांगता हूं, मुझसे ज्यादा और उम्मीद मत करो। यह है ब्रूटस का जवाब। क्यों? वॉट यू हैव सेड आई विल कंसिडर, जो तुमने कहा मैं उस पर सोचूंगा। वॉट यू हैव टू से आई विल पेशेंस हियर, अगर तुम्हें और कुछ कहना है तो मैं इसको सुनने का तैयार हूं। फाइंड अ टाइम बोथ मीट टू हियर एंड आंसर, तो हम तुम्हारे साथ एक समय लेंगे जिसमें हम तुम्हारे आंसर्स भी सुनेंगे, तुम्हारे पेशेंट भी तुम्हारी बातों को सुनेंगे। देन माई नोबल फ्रेंड च्यू अपॉन दिस, च्यू मतलब होता है गंभीरता से विचार करना, थिंक अपॉन दिस। और ब्रूटस हैड रादर बी अ विलेजर, अपने बारे में देखिए क्या कहता है ब्रूटस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नोट करिए। ब्रूटस हैड रादर बी अ विलेजर, अर्थात मैं एक आम नागरिक बनना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय की रेप्यूटेशन के। देन टू रिप्यूट हिमसेल्फ एज अ सन ऑफ रोम, मैं सन ऑफ रोम की तरह नहीं जाना चाहता हूं कि मैं एक बहुत ही बड़ा, एक महान आदमी हूं। ना, मुझे महानता नहीं चाहिए, मैं एक साधारण विलेजर बनना चाहता हूं। Upon under these conditions, as this time is likely to lay upon us, अर्थात जो यह कंडीशन चल रही है देश की, जिस समय हम इस देश में हैं, उस समय मैं अपना रूप एक आम आदमी के रूप में जाना चाहता हूं, न कि एक बहुत ही बड़ा हीरो ऑफ रोम, सन ऑफ रोम। चलो, कैशियस बोलता है, आई एम ग्लैड दैट माई वीक वर्ड्स हैव स्ट्रक, अर्थात मेरा जादू चल गया। ये कैशियस कहता है
कि मेरे शब्दों ने तुम पर असर डाला, एंड दिस मच शो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस, और तुम्हारे अंदर से जो फायर निकल रही है, था तुम्हारे अंदर जो जो क्रोध है, गुस्सा है, मुझे महसूस हो रहा है। तब तक ब्रूटस कहेगा द गेम्स आर ओवर, और सीजर अब लौट रहा है। तब तक कैशियस कहेगा कि एज दे पास प्लक कास्का, अर्थात कास्का को रोक लो। कास्का भी एक सेनेट मेंबर है और ये कैशियस के साथ मिला हुआ है, हाँ एक कॉन्स्पिरेटर है ये भी, और कास्का को तुम रोक लेना, ये कैशियस कह रहा है, ठीक है, ब्रूटस को कह रहा है कि कास्का जब गुजरेगा भीड़ में, तुम कास्का को पकड़ लेना उसके स्लीव से, एंड ही विल आफ्टर हिज सोर फैशन, अर्थात कास्का का बताने का स्टाइल बहुत अलग है, हाँ बहुत टिपिकल स्टाइल है, वो किसी बात को बहुत कॉमेडी में बताता है। तो यू विल, तुम जान पाओगे कि उस समय क्या हुआ, अर्थात हम तो गए नहीं है देखने फीस्ट ऑफ लिबरल में, पर वो क्या हुआ इस सब बता देगा। तब तक कौन आ जाता है, वहां सीजर आ जाता है, और साथ में खूब सारी भीड़, ट्रेन मतलब ट्रेन गाड़ी नहीं आ रही है, ट्रेन मतलब उसके साथ जो उसके पीछे लोग जो जुलूस चलता है। ब्रूटस क्या बोलेगा, आई विल डू सो। तब तक ब्रूटस कहता है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। क्या करूंगा, कास्का को पकड़ लूंगा उसके स्लीव से, उसके हाथ से। लुक यू कैशियस द एंग्री स्पॉट ग्लो ऑन द सीजर। दूर से ब्रूटस देख रहा है, क्या देखता है ब्रूटस, कि सीजर का ब्रो मतलब फोरहेड होता है ये, अर्थात सीजर गुस्से में है। एंड ऑल द रेस्ट लुक लाइक अ चिडन ट्रेन, और बाकी सब ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो सबको स्कोल्डिंग पड़ी है। चिडन मतलब होता है स्कोल्डेड, सबको डांट पड़ी है, जैसे टीचर डांट देती है ना तो सब लोग शांत हो जाते हैं, तो बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, शांत पड़े हुए हैं, लगता है सबको डांट पड़ी है। और कैलिफोर्निया जो उसकी पत्नी है उसका भी चीख का रंग उड़ा हुआ है, अर्थात लगता है कैलिफोर्निया को भी डांट पड़ी है। और सिसेरो जो कि सबसे एल्डरली सेनेट का मेंबर है, बहुत रिस्पेक्टेड सेनेटर है, एक बहुत ही अच्छा ओरेटर है, बहुत अच्छा स्पीच देने वाला है, लुक्स विथ फेरेट, इसकी भी आंखें कैसी हो गई हैं, लाल हैं, एंड फियरी आईज एज वी हैव सीन हिम इन द कैपिटल बीइंग क्रॉस्ड इन द कॉन्फ्रेंस। कभी कभी जब कैपिटल में, हाँ कैपिटल वहां का सेनेट है, वहां की एक तरह से समझो पार्लियामेंट है, जहां पर उस पर कभी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगता था, किनके ऊपर, सिसेरो के ऊपर, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सेनेट का मेंबर है। तो जब कोई इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर देता था इसकी स्पीच पे, तो ये एक बहुत टेंशन में आ जाते थे। तो ऐसा ही लग रहा है, लगता है कि आज ये तो उन लोग मूड भाप रहे हैं, ब्रूटस मूड पकड़ ले रहा है, किस तरीके का मूड है आज। देखें, कैशियस कास्का विल टेल अस व्हाट द मैटर इज। तब तक सीजर इनके नजदीक आ जाएगा, इतनी सब बातें चल रही होती हैं, तब तक सीजर एकदम ब्रूटस और कैशियस के नजदीक आ जाएगा। और यहां से हम करते हैं एक्ट 1 सीन 2 का पार्ट 1 खत्म कर लिया। यस, इस सीन को 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सीन है और अभी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है, मिस आउट मत करिएगा। एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है यहीं सर तरुण रुपानी पर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ऑल सब्जेक्ट्स। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाए, लेसन एक्सप्लेनेशन मिल जाए, बस चैप्टर का नाम टाइप करिए, जी हाँ चैप्टर का नाम टाइप करिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रुपानी। यकीन जानिए आपको लेसन का वीडियो एक्सप्लेनेशन श्योरली मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम चैनल पर आप चाहें तो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं, बाय फ्रॉम नाउ।